हेलो व्यूअर्स। अगर आपके पास कोई क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस टाइम हमारे देश में हमारे किसान परेशान हैं, रैली पे हैं और सड़कों पे उतरे हुए हैं। और इन सब के पीछे में एक बिल पास हुआ है हमारे गवर्नमेंट के जरिए। एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए हैं। क्या है इन एग्रीकल्चर बिल्स के अंदर जिसकी वजह से हमारे किसान परेशान हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एपीएमसी के बारे में। एपीएमसी जो होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई थी ताकि हमारे किसान को कम प्राइसेस के अंदर में अपने एग्रीकल्चर और अपना प्रोड्यूस नहीं बेचना पड़े उनके क्रेडिटर्स को, उनके मनी लेंडर्स को जिन्होंने उनको पैसे दिया होगा। क्योंकि ऐसा काफी होता था जिसकी वजह से हमारे किसान काफी ज्यादा डेब्ट में रहा करते थे। एपीएमसी जो है ये इसके जरिए क्या होता है, हमारी एपीएमसी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। हमारे कई सारे स्टेट्स के अंदर में कई सारी जगहों के अंदर मंडी बनी रहती है जिसको कहते हैं एपीएमसी मंडी। इन मंडी के अंदर में कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो होती है वो उनको रेगुलेटेड मार्केट की तरह रेगुलेटेड मार्केट रहती है। तो गवर्नमेंट जो होता है उनको ढंग से रेगुलेट करती है, जिसके कुछ तरीके ऐसे हैं कि क्या होता है एपीएमसी मार्केट के अंदर में अगर किसी को फार्मर से सामान खरीदना है तो वो डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं, वो एपीएमसी मार्केट के जरिए खरीदेंगे और उसके लिए उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, प्राइस रेगुलेशन। एपीएमसी मार्केट में जाने के बाद जब एक फार्मर एपीएमसी मार्केट में अपना प्रोड्यूस लेके जाता है तो उसका ऑक्शन होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसकी ऑक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से एक प्राइस डिस्कवरी का पता चलता है ताकि फार्मर्स को कम प्राइस के अंदर में अपना सामान ना बेचना पड़े। तीसरा फायदा एपीएमसी, तीसरा फायदा ये है कि जब हमारे फार्मर्स एपीएमसी के अंदर सामान लेके जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रपोजल रखा है उसके अंदर में कि अगर हमारे फार्मर्स का सारा प्रोड्यूस नहीं बिक पाया या फिर नहीं बिका उनका प्रोड्यूस, तो हमारी गवर्नमेंट उसको एक अलग प्राइस पे खरीदती है जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। इसको याद रखिएगा, दो चीजें इस चीज में इंपॉर्टेंट है, एमएसपी और प्राइस डिस्कवरी। एमएसपी और प्राइस डिस्कवरी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से उनको कभी ऐसा नहीं रहता है कि उनका सारा सामान नहीं बिक पाएगा और गवर्नमेंट उनको खरीद लेती है और गवर्नमेंट गोडाउंस में जाते हैं। और हमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि परेशान पंजाब और हरियाणा में, इसलिए क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी का अच्छा खासा नेटवर्क है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि एपीएमसी वॉज परफेक्ट, इट हैज मैनी फ्लॉज एंड मैनी प्रॉब्लम्स विद इट, एंड सो कैसे ऐसा कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है इस बिल को पास करा है, उसने एक अच्छी चीज भी हो सकती है, एक अच्छे इरादे से भी करा हो सकता है उनका। इस बिल से क्या होता है, एपीएमसी में पहले क्या होते थे, लाइसेंस राज हुआ करते थे और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। उसके साथ साथ एपीएमसी के अंदर एक कार्टेल सा बन गया था एजेंट्स का, कि जिसकी वजह से फार्मर्स को कम प्राइस में भी अपना सामान बेचना पड़ता था, तो वही चीज हो जाती थी। तो अब जो गवर्नमेंट ने जो नए बिल पास करे हैं उससे कहते हैं फ्री ट्रेडिंग को ज्यादा आराम मिलेगा और फ्री ट्रेडिंग में ज्यादा बून मिलेगा एक तरीके से। तो इसके अंदर में क्या है कि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस एपीएमसी के बाहर भी बेच सकते हैं और ट्रेडर्स फार्मर्स का प्रोड्यूस एपीएमसी के बाहर भी खरीद सकते हैं विदाउट टैक्स। इस बात को याद रखें, विदाउट टैक्स। हालांकि अगर वो एपीएमसी के अंदर में खरीदेंगे ना तो उनको प्राइस सिलेक्टिविटी का फायदा मिलेगा, प्राइस डिस्कवरी का फायदा मिलेगा फार्मर्स को, और साथ का ट्रेडर्स को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से एपीएमसी को खतरा हो सकता है और एपीएमसी एक तरीके से रिडंडेंट बन सकती हैं और इररेलेवेंट बन सकती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है फार्मर्स को इससे कि अगर ऐसा ही चलता रहा कि लोग विदाउट टैक्स खरीदने लगे फार्मर से सामान आउटसाइड ऑफ एपीएमसी और इनसाइड ऑफ एपीएमसी उनको टैक्स देना पड़ा, तो फार्मर्स को बाहर सामान बेचने में दिक्कत होगी और धीरे धीरे करके सारी कॉर्पोरेशंस जो है वो एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे मार्केट में, जिसकी वजह से आगे चल के काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कि हमें पता है कि मोनोपोली जो होती है वो कभी भी एक मार्केट के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से हमेशा कंज्यूमर्स का बहुत नुकसान होता है और प्राइसेस बहुत ऊपर बढ़ जाती हैं। दूसरी बात है एपीएमसी के साथ में क्या है कि एपीएमसी में एक बढ़िया फायदा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। अब बिना एपीएमसी के अगर आप बाहर में सामान बेचते हो, एपीएमसी के आउटसाइड एरियाज में आप अगर सामान बेचते हो तो फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से भी
फार्मर्स को काफी नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उनको इनसे दिक्कतें आ रही है। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डायरेक्टली एपीएमसी को बंद नहीं करा है, लेकिन एपीएमसी को खतरा हो सकता है इस बिल से, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं वो रैली पे निकले हुए हैं, वो प्रोटेस्ट के ऊपर निकले हुए हैं। सो दिस इज इट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम अपनी वीडियोस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, आपको कौन से टॉपिक पसंद है, इसके बारे में आप हमें बताइएगा। थैंक यू।